इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फरमाया बे शक हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, कद्र वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान मजीद के अंदाज पर गौर फरमाएं। फरमाया तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। इसकी अहमियत देखिए, सही हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आसमाने दुनिया पर, जमीन पर फरिश्ते उतरते हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूं भी मिलता है कि फरिश्ते उससे मुसाफा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सादतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आए। हमारे सूफिया फरमाते हैं तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का, फरिश्ते कई बार तेरी ज़ियारत को आया करेंगे। और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है ना मुझे कुछ देख रहा है, तो जरा उसकी इबादत का अंदाज भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि हमें फरिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जाके हमारे रब की बारगाह में पेश करे, तो फिर कुछ ज्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए, ज्यादा ही इन्हिमाक होना चाहिए, वो खो जाए। ठीक है, हम कमजोर भी हैं, हमारे अंदर कुछ परेशानियां भी हैं, हमारी बीमारियां भी हैं, हम लागर भी हैं, ज़ौफ भी आ जाता है, थकावट भी हमें आ लेती है, लेकिन लंबी तो बात ही कोई नहीं, 5 तो ताक रातें। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता था ना, तो नबी पाक अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए, खुद भी रात को उठते थे, हमें भी जगाते थे, क्योंकि सोने के दिन तो नहीं है, तो जागने के दिन है। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। ये रब के बंदों की शान है। और वैसे भी दरवेश कहते हैं कि रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदा नू ते याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। तो ये वक्त है खास, इस खास वक्त इस बात की तरफ जरूर तवज्जो करनी चाहिए। और ये जो कहा गया ना कि फरिश्ते नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के हुक्म से आते और हर काम के लिए, हर अमरे खैर के लिए आते, तो इसमें भी हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो तुम्हारे लिए पूरे साल का फैसला करेंगे कि तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम क्या हासिल करोगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। तो इसका माना ये हुआ कि फिर तो ये लेने की रात है। ऐसा ना हो कि फरिश्ते आए हों रब की बारगाह से, ये पैगाम करम हो के देना है और लेने वाले सो रहे हों, वो आराम में हो। तो याद रखें खैरात उसी के प्याले में आती है जिसका प्याला सीधा होता है, और अगर प्याला ही सीधा ना हो तो खैरात फिर प्याले में नहीं आया करती। तो फिर इसको जो कहा गया ना कि ये सलामती वाली है, तो इसमें एक और बात भी हमारे फिर मुफस्सिरीन ने लिखी है कि इस रात, शैतान तो वैसे ही कैद है, इस रात बंदे का नफ्स भी नहीं उसे तंग करता। ये ताक रातें इतनी हसीन है कि थोड़ी सी बंदा हिम्मत करे तो अल्लाह इबादत के लिए उसके दिल को करार अता कर देता है, उसे सुकून मिलता है, तबीयत ठंडी हो जाती है। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ इस एक फिक्रे को देख लिया जाए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम कुछ जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इन आयात को देखें और साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान देखें जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास एक महीना आ रहा है रमजान का,
اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا۔ جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا، اتنی بڑی بات۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، تو اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے، اور یہ رات کب ہوتی ہے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا، کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو، اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھی، ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جو لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں۔ جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں، نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔ جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے۔
ताक रातें थोड़ी रह गई, ज्यादा नफा लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस साल जब फरिश्ते लैलतुल कद्र पे आए तो वो उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसा रहमत का पैगाम लेके आए कि दीन फिर से गालिब हो जाए, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर अपने गलबे के साथ सामने आ जाए, कुफर का, जुल्म का, ज्यादती का, जबर का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। और अल्लाह ताला इस साल लैलतुल कद्र में जिन लोगों को माफ करेगा, रब करीम हम सब के नाम उसमें शामिल फरमाए। फसल काटेंगे, वहां जाएंगे। दुनिया में तो आए हैं आमाल करने के लिए, अपने अपने हिस्से का काम करने के लिए। अच्छा, कमाल ये है कि जिसने दुनिया बनाई है ना, जो खालिक है, जो मालिक है, जो राजिक है, वो एक तरतीब से चीजों को तख्लीक करता है ना। पहले दादा, फिर बेटा, फिर उसके बाद पोता। उसने मुरत्तब किया ना चीजों को, पहले क्या बनाया और बाद में क्या बनाया, एक तरतीब है ना। बनाने वाला कहता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मैंने मौत पहले बनाई है, जिंदगी। ये तरतीब देखिए बनाने की। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो ज़ात जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है। बनाने वाले ने बनाई ही मौत पहले है। कभी हमारे देहातों में कोई बेटा अलग होता था या वैसे कहीं किसी का मकान तब्दील करने का इरादा होता था तो घर के बड़े बूढ़े एक लफ्ज बोलते थे। अब तो लोग मौत का लफ्ज भी अदा नहीं ना करते, डरते हैं, खौफ खाते हैं। कोई मौत की बात करे तो कहते हैं अच्छी अच्छी बात करो। भाई मौत से ज्यादा अच्छी बात कौन सी हो सकती है? यही तो वो एक चीज है, एक पुल है जिससे गुजरेंगे तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और मदीने वाले महबूब की जियारत करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जनाब अच्छी अच्छी बात करें। पुराने बड़े बूढ़े बुजुर्ग जब कोई नया मकान खरीदते थे या किसी नई जगह शिफ्ट होते थे तो कहते थे गली ऐसी होनी चाहिए कि मरने वाले की चारपाई तो गुजर सके, जाने वाले की मैयत तो गुजरे। अच्छा भाई, मकान तो जिंदगी के लिए लिया जा रहा है, घर तो जिंदगी के अय्याम गुजारने के लिए लिया जा रहा है, आप मौत की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनका फलसफा इसलिए दुरुस्त था कि कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, बनाने वाले ने बनाई ही मौत पहले, ये पहले बनाई। और फिर ये कि कोई बचेगा, फिर ये कि कोई ऐसा जी रूह है जिसमें जान तो आई हो, मौत ना आए। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने, हर जान ने मौत का जायका चखना है। बाकी जिंदगी में जरा मतलब ड्यूटी इस तरह की करे, जायका जायका ही होता है, कड़वा भी होता है और मीठा भी होता है, पसंदीदा भी होता है और नापसंदीदा भी होता है। जायका निहायत शानदार भी होता है, हाँ, निहायत शानदार भी होता है और निहायत बदमजा भी होता है जायका। तो मौत का जायका भी बिला मिसाल और बिला तशबीह कुछ लोगों पर बड़ा कड़वा है। हज़रत साद बिन रबी जैसे लोग भी हैं, जंगे उहद में कुछ ऐसे सहाबा भी हैं जिन्होंने अपने जख्मी वजूद को घसीटा है और लाकर अपने सरों को हुजूर के मुकद्दस कदमों पे रखा है। नजम की है खुदा आरजू है यही और आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे, दम निकलता रहे। ये भी मौत है, ऐन बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर के सामने सामने बिल्कुल। तो भाई ये जायका है, मौत एक जायका, इस जायके को चखना है। तो जो जायका दुनिया में जिस तरह के अमाल करेंगे आखिर में जायका भी उसी तरह का नसीब हो जाएगा। फिर एक बात और हमेशा ज़हन में रहे कि मौत का वक्त मुकर्रर है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा कि आप अपने साथ कुछ गनमैन क्यों नहीं रखते? अच्छा ये भी सुन लीजिए, गनमैन रखना कोई नाजायज नहीं,
ऐसी बातें सुन के बाज लोगों पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, सहाबा ने खुद तलवारें लेके हुजूर के खैमे नूर का पहरा दिया है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम ना तवक्कुल की असल हकीकत को हमें समझना चाहिए। सहाबा ने खुद हुजूर के, जब बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया यहूदियों की तरफ से, तो हजरत मौला अली तलवार लेकर हुजूर के खेमे के बाहर बैठा करते। हजरत साद बिन नबी वकास ने पहरा दिया। अगर किसी शख्स को कुछ ऐसे मसाइल हो तो उसके लिए ये नाजायज नहीं। यहाँ शौक बाज लोगों को बहुत हो गया है कि मेरे इर्द गिर्द गनमैन हो, तो ये शौक ठीक बहरहाल नहीं है, ये तसन्नो है, दिखावा है। लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा ने एक और फलसफे में मौत की हकीकत को खोल कर बयान किया। किसी ने कहा कि आपको बहुत खतरा है तो आप कुछ हारिसीन साथ रख लें, कुछ सिपाही होने चाहिए तलवारें लिए। तो मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि कुरान हकीम ने फरमा दिया है सूरह आराफ के अंदर कि हर गिरोह का एक वादा है, और जब मौत का वक्त आएगा ना एक घड़ी आगे होगी ना और एक साथ पीछे होगी। तो मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान हकीम के इस इरशाद की रोशनी में फरमाने लगे, तुम मुझे कहते हो मुहाफिज रख लो, मौत खुद सबसे